रफा में इजरायली सेना को रोकने के लिए हिजबुल्लाह ने अब पूरी तरह से इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हिजबुल्लाह हर सेकंड में उत्तरी इजरायल को अपने रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों से दहला रहा है। ये हमले इतने भीषण हैं कि इजरायल फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जिन इलाकों में हिजबुल्लाह के हमले अभी तक नहीं हुए थे, अब वो इलाके भी हिजबुल्लाह के हवाई हमलों के धमाकों से गूंज रहे हैं। और अब एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में उत्तरी इजरायल पर 200 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। दरअसल 11 जून 2024 इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर तालिब अब्दुल्ला को मार गिराया था, जिसके बाद से ही हिजबुल्लाह बदले की आग में जल रहा था। और यही वजह है कि अब वो इजरायल पर भयानक से भयानक हमले कर रहा है। यहाँ तक कि इजरायली सेना ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि 12 जून 2024 को लेबनान की तरफ से इजरायल पर 250 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे। जिसकी वजह से उत्तरी इजरायल में दर्जन भर सेटलमेंट्स में हवाई हमलों के सायरन तो बजे, साथ ही यहां रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के कई हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया था और इनमें से कुछ रॉकेट जमीन पर आ गिरे, जिससे वहां पर आग लग गई। इजरायल का कहना है कि इन हमलों में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आईडीएफ का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन हमलों के लॉन्चिंग पैड पर दक्षिणी लेबनान के योरॉन में हमला किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब से हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर मारा गया है, तो तब से घायल शेर की तरह और खूंखार हो गया है, क्योंकि आईडीएफ ने जिस कमांडर को मार गिराया है वो पश्चिमी सेक्टर की डिवीजन का इंचार्ज था और वो लेबनान और इजरायल बॉर्डर के बीच और लितानी नदी के पास फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाले हुए था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह कमांडर तालिब अब्दुल्ला के साथ 3 अन्य लड़ाके भी 11 जून 2024 को मारे गए थे। हालांकि हिजबुल्लाह इससे पहले इजरायली सेना को एक बहुत बड़ा झटका दे चुका है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के हर्मेस 900 ड्रोन को 11 जून 2024 को मार गिराया था। हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल दागी थी और इसी ड्रोन हिजबुल्लाह ने इजरायल के एक लड़ाकू जेट पर भी रॉकेट दागा था, जिसकी वजह से आईडीएफ के जेट को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था और इस हमले की पुष्टि इजरायली सेना ने भी की थी। आईडीएफ ने उस वक्त कहा था कि हिजबुल्लाह के हमले में जेट को कोई नुकसान नहीं हुआ है और इसके बाद आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में एक और हवाई हमला किया था। आईडीएफ ने इस हमले को लेकर कहा था कि हिजबुल्लाह यहां से उस पर हमले की तैयारी में लगा हुआ था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इसी इलाके में 15 रॉकेट दागे थे, जिसमें से कुछ इंटरसेप्ट हो गए थे जबकि कुछ खुले मैदान में जा गिरे थे।